Welcome to my YouTube channel 1 Minute Psychology। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद उन लोगों को गाइडेंस देना है जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस की जॉब करना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इदारे हैं जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरह काम कर रहे हैं, जिनमें IB है, FIA है, पुलिस है, CIB है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है, उसके अलावा एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, उसके अलावा स्पेशल ब्रांच है और दीगर कई इदारे हैं जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के तौर पर काम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो स्पेशली इन्हीं लोगों को टारगेट रख कर बनाई गई है, तो जुड़े रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उन डिग्रीज़ के बारे में जो आपको इन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जॉब्स के लिए एलिजिबल करती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। नंबर 1 पर अगर बात करें, अगर आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। लॉ से मुराद LLB या LLM या इससे रेलिवेंट बार एट लॉ की जो डिग्रीज़ हैं, उसके अलावा जो लॉज की जितनी भी रेलिवेंट डिग्रीज़ हैं, तो LEAs की जॉब्स के लिए लॉ की डिग्री चाहिए होती है। बेसिकली जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे होते हैं उनके अंदर कानून का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। इस वजह से लॉ इन्फोर्समेंट की जॉब करने के लिए आपके पास लॉ की डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वेल अवेयर होते हैं जितने भी लॉज जो करंट लॉ बन रहे होते हैं, जो प्रिवेलिंग लॉज होते हैं या जो ऑलरेडी लॉज बन चुके होते हैं, उनके बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये चीज़ उनको एडवांटेज भी देती है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर लॉ की डिग्री बहुत बेनिफिशियल साबित होती है। अगर आप LEAs की जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास लॉ की डिग्री होना बहुत खुशाइंद बात है। उसके बाद अगर बात करें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की जॉब हासिल करने के लिए जो सबसे ज़्यादा दूसरी इंपॉर्टेंट डिग्री है वो साइकोलॉजी की है। अगर आप साइकोलॉजी या बिहेवियरल साइंसेस की डिग्री रखते हैं तो आप भी बिल्कुल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के काम के अंदर जो ह्यूमनिस्टिक एबिलिटीज़ हैं, जो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव्स हैं, उनको एनालाइज करना, उनको अंडरस्टैंड करना, क्रिमिनल की साइकी को अंडरस्टैंड करना, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करना। उसके अलावा जो जेलों के अंदर क्रिमिनल्स पड़े होते हैं या मुलजिम पड़े होते हैं, उन लोगों की साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ वगैरह करना, उनकी काउंसलिंग करना, तो ये चीज़ साइकोलॉजी वालों को बहुत बड़ा एज देती है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अंदर साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल एंड टास्क है। और स्पेशली जो क्लिनिकल साइकोलॉजी और काउंसलिंग साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं और इसके अलावा जो जर्नल साइकोलॉजी है उसके स्टूडेंट्स भी इस चीज़ के लिए एलिजिबल होते हैं। तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए साइकोलॉजी की डिग्री बहुत सूटेबल है और बहुत अच्छी है। उसके बाद अगर बात करें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जॉब हासिल करने के जो सोशियोलॉजी की डिग्री है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त डिग्री काउंट की जाती है, क्योंकि सोशियोलॉजी वाले जो हैं वो ह्यूमंस के साथ साथ सोसाइटी को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ग्रुप साइकोलॉजी को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मॉब साइकोलॉजी को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और ये लोग बड़े अच्छे होते हैं, स्ट्रेटजी मेकर्स होते हैं कि जब कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट रेज होता है या कोई ऐसी हंगामा आराई होती है जहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम होता है, तो वहाँ पर ये सोशियोलॉजी वाले लोग जो है ना बड़े ज़बरदस्त तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। पार्टिकुलर ग्रुप लेवल पर जो जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं तो उनमें सोशियोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो सोशियोलॉजी वाले लोग होते हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से उनको हैंडल कर सकते हैं। तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जॉब के लिए जो सोशियोलॉजी की डिग्री है वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर शामिल है। इसलिए अगर आप में से कोई पुलिस, FIA, कस्टम, नारकोटिक्स, IB, स्पेशल ब्रांच, ASF किसी में भी जाना चाहता है तो उसके लिए ये सोशियोलॉजी की डिग्री बहुत ज़बरदस्त है और सोशियोलॉजी की डिग्री उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर फॉल करती है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जॉब के लिए अगर बहुत मेजर डिग्री की बात की जाए तो वो क्रिमिनोलॉजी की डिग्री है। क्रिमिनोलॉजी की स्टडी करने वाले लोग और क्रिमिनोलॉजिस्ट जो लोग होते हैं वो बहुत जल्द अच्छी तरह से क्राइम को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्रिमिनल को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं और क्राइम सीन के बारे में भी उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इन लोगों का जो सब्जेक्ट मैटर होता है, जो इनके सब्जेक्ट का कंटेंट होता है, इनको ये एबिलिटी प्रोवाइड कर देता है कि ये लोग जितने भी क्रिमिनल्स चीज़ें हैं या क्राइम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ये उनको बड़ी जल्दी पिक कर लेते हैं। और जो क्रिमिनोलॉजी की डिग्री है जिसमें BS ऑनर क्रिमिनोलॉजी है या MSc क्रिमिनोलॉजी है, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त डिग्री अगर आप कर लेते हैं या वो कैंडिडेट जो करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उनके लिए ये बड़ी अच्छी बात है कि ये जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जॉब्स आती हैं उनके अंदर क्रिमिनोलॉजी का बड़ा एक अच्छा स्कोर भी है और बड़ा अच्छा स्कोप भी है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अंदर क्रिमिनोलॉजी वाले लोगों को तरजीह भी दी जाती है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर शामिल है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जितनी भी जॉब्स आती हैं, चाहे वो FIA है, कस्टम है, नारकोटिक्स है, उसके अलावा पुलिस है, स्पेशल ब्रांच है, IB है, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, व्हाट्सएवर जितनी भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर क्रिमिनोलॉजी का बहुत ज़बरदस्त स्कोप है।
अगर उसके बाद बात की जाए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जॉब हासिल करने के लिए, तो ये डिग्री बड़ी अच्छी मानी जाती है सोशल वर्क की। और ये भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जितनी जॉब्स आती हैं उनके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर शामिल है। तो ये डिग्री सोशल वर्क की है, BS ऑनर सोशल वर्क या मास्टर इन सोशल वर्क। इसके अलावा इस डिग्री का बहुत बड़ा स्कोप ये भी है कि ये सोशल वर्क वाले जो लोग होते हैं वो सोशियोलॉजी को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो ग्रुप साइक को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। उसके अलावा इनकी एक बड़ी अच्छी जो पर्सपेक्टिव कंसिडर किया जाता है वो ये होता है कि ये लोग सिंपैथी जो इंसानों के अंदर होती है और जो लोगों की वेलबीइंग के लिए इन लोगों का जो काम करना है, या इनकी डिग्री जो इनके अंदर जो एबिलिटीज़ और गट्स पैदा करती है, तो वो ह्यूमनिस्टिक और सोसाइटी की वेलफेयर और वेलबीइंग के लिए ये लोग काम करते हैं। तो इस वजह से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्योंकि हमारी सोसाइटी के लिए काम कर रही है, सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम कर रही होती है, तो सोशल वर्क वाले लोग बहुत सूटेबल काउंट किए जाते हैं इस जॉब के लिए, जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, क्योंकि ये लोग गट्स भी रखते हैं, एबिलिटी भी रखते हैं और इनके पास ये एक अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज भी होता है। तो इसमें से सोशियोलॉजी या सोशल वर्क की जो डिग्रीज़ हैं ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए बड़ी सूटेबल समझी जाती हैं और इनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर शामिल किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे एक ऐसी डिग्री की जो वैसे भी एक बच्चों को बहुत ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग देती है ह्यूमंस की, कल्चर्स की और सोसाइटी की और इन्वायरमेंट की, तो वो है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी की जिस डिग्री है वो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जॉब के लिए बड़ी सूटेबल काउंट की जाती है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी की जो स्टडी है या उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो इस तरह से इंसानों को अंडरस्टैंड करने से रिलेट कर रहा होता है। और ये इंसान की जितनी भी रेवोल्यूशनरी प्रोसेस है, जो उसके इर्तकाई मराहिल है जिसके अंदर से वो गुजर कर आया होता है, तो ये उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं। उसके ऊपर हिस्टोरिकल जो चीज़ें इम्पैक्ट की होती हैं इंसानों के ऊपर, उनके कल्चरल वैल्यूज़ ने, उनके इन्वायरमेंट ने इस तरह से ह्यूमंस को ढाला होता है। तो ये एंथ्रोपोलॉजी की जो स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं ये इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अंदर इन लोगों को बहुत तरजीह दी जाती है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी किसी भी इलाके के अंदर पर्टिकुलर लेवल पर अगर क्राइम्स हो रहे होते हैं तो ये लोग उनको बड़े अच्छे तरीके एनालाइज कर लेते हैं कि इसकी हिस्टोरिकल वैल्यूज़ क्या हैं, इन लोगों के इलाकाई सतह पर ये किस रेवोल्यूशन और इन्होंने कौन कौन से एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस और कौन कौन से एवोल्यूशनरी स्टेजेस और फेजेस बर्दाश्त किए हैं अभी तक। तो ये चीज़ें ह्यूमन टेंडेंसीज के अंदर शामिल हो चुकी होती है। तो इसमें से एंथ्रोपोलॉजी की जो स्टडी होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के काम के लिए। तो ये भी एंथ्रोपोलॉजी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जॉब के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर शामिल है। बात करेंगे अब एक ऐसी डिग्री के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग वेल अवेयर हैं और ये भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर शामिल है। और जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पार्टिकुलर जो फोर्सेस आर्म फोर्सेस की जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके अंदर ये डिग्री बड़ी वैल्यूएबल साबित होती हैं। ये है वार एंड कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेटजीज़। जो स्टूडेंट इन डिग्रीज़ के अंदर मास्टर्स या ग्रेजुएशन 4 साल की डिग्री कंप्लीट करते हैं तो वो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए एलिजिबल होते हैं और किसी भी एजेंसी के अंदर ये लोग बड़े अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि वार एंड कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेटजी जो लोग स्टडी करते हैं तो ये बड़े अच्छे स्ट्रेटजी मेकर होते हैं। कभी भी किसी मुल्क के अंदर खाना जंगी होती है या कोई टेररिज्म की एक्टिविटी होती है तो ये लोग बड़े अच्छे तरीके से पॉलिसीज़ मेकर होते हैं और पॉलिसीज़ डिवाइस करने में गवर्नमेंट की बड़ी सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से वार एंड कॉन्फ्लिक्ट की स्ट्रेटजी की जो डिग्रीज़ हैं बड़ी वैल्यूएबल मानी जाती हैं और अक्सर लोगों को इनके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है और ना ही पाकिस्तान के अंदर इन डिग्रीज़ को बड़े लेवल पर करवाया जा रहा है। बहुत ही चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर इन डिग्रीज़ को करवाया जा रहा है और ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये डिग्रीज़ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जॉब के लिए सूटेबल हैं और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर शामिल हैं। इससे पहले हमने बात की वार एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ की, तो अब हम बात करेंगे पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ की। तो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ तकरीबन ये सिमिलर ही हैं डिग्रियां दोनों, लेकिन इनके अंदर कहीं ना कहीं इख्तलाफ भी है। इनके जो सब्जेक्ट मैटर है, जो इनके सब्जेक्ट का जो कंटेंट है उसमें डिफरेंस है। उसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट तरीके से पढ़ाई जा रही होती है और उनके अंदर कुछ डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, तो ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जॉब्स आती हैं उनके अंदर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेटजीज़ की जो स्टडीज़ की डिग्रीज़ वाले लोग होते हैं वो बिल्कुल एलिजिबल होते हैं और इनको तरजीह दी जाती है, क्योंकि ये लोग भी अमन और जंग दोनों चीज़ों को समझ रहे हैं। अमन और कॉन्फ्लिक्ट जितना भी तसादम होता है, ये जो भी जहाँ पे कंट्रोवर्सीज क्रिएट होते हैं ये लोग उनको अंडरस्टैंड करते हैं और उनके रेजोल्यूशंस के ऊपर काम करने में गवर्नमेंट के अंदर को सपोर्ट भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं और ये लोग भी स्ट्रेटजी डिवाइस करते हैं। और जितनी भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, हमारी जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनके अंदर ये लोग अपना एक रोल अदा करते हैं। तो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के जो है बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी माना जाता है और जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की वैकेंसीज आती हैं उनके अंदर इन डिग्रीज़ को बाकायदा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर शामिल किया जा चुका है। इसके बाद बात करेंगे बिहेवियर साइंसेस की डिग्रीज़ की। बिहेवियर साइंसेस की डिग्रीज़ के अंदर बहुत सारी फर्दर डिग्रीज़ हैं
जैसे सोशल साइकोलॉजी हो गया, क्रिमिनल साइकोलॉजी हो गया, फोरेंसिक साइकोलॉजी हो गया, या बिहेवियर न्यूरोसाइंसेज हो गया। इस तरह की जो डिग्रीज़ होती हैं ये भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर शामिल हैं। और जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की वैकेंसीज आती हैं इन लोगों को भी तरजीह दी जाती है, क्योंकि ये लोग बेसिकली ह्यूमंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनकी साइकी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनकी शख्सियत के ऊपर असरअंदाज होने वाले अवामिल को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, उनके कल्चर को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, उनकी वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड कर, उनके नाम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनके सोशल ग्रुप को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनकी परसेप्शन, उनकी एबिलिटीज़, हर एक चीज़ को ये लोग बिहेवियर साइंस वाले लोग अंडरस्टैंड करते हैं, जिस तरह साइकोलॉजी के लोग अंडरस्टैंड करते हैं। जिस तरह साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी लोगों की साइकोलॉजी को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी को एनालाइज कर रहे होते हैं, और वो देख रहे होते हैं कि एक बंदे की शख्सियत, उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उनकी परसेप्शन कौन से फैक्टर हैं, उनकी पर्सनालिटी के कौन से फैक्टर्स हैं, और उनकी इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स होती है वो किस तरह से उनके ऊपर इम्पैक्ट कर रही होती है कि वो क्राइम करते हैं या वो किसी भी गलत काम की तरफ जाते हैं, या वो चीज़ का बायस बनते हैं, या उस काम का बायस बनता है जिससे सोसाइटी के अंदर ख़राबी पैदा होती है या मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की वैकेंसीज आती हैं उनके अंदर बिहेवियर साइंसेज, पार्टिकुलर ये साइकोलॉजी वाला जो ग्रुप है, इन लोगों को बहुत तरजीह दी जाती है। और अक्सर वैकेंसीज के अंदर बाकायदा इन लोगों को इसलिए भी हायर किया जाता है कि जितने क्रिमिनल्स होते हैं उनकी साइकोथेरेपीज़ करने के लिए उनको दोबारा एक नॉर्मल इंसान बनाने में इन लोगों का किरदार बहुत अहम होता है। इसमें से ये भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शामिल है। वक्त के साथ साथ जहाँ पर टेक्नोलॉजी ने अपनी शेप चेंज की है वहीं पर ह्यूमंस के अंदर भी चेंजेस आए हैं और लोगों ने भी टेक्नोलॉजी के साथ खुद को चेंज किया है। तो उस वजह से जितनी भी चीज़ें हैं वो भी लाजमी बात है, जब इंसानों के अंदर चेंज आता है तो वो बाकी चीज़ें भी उनसे जो रिलेट कर रही थी वो भी चेंज हो जाती हैं। तो ये डिग्री जिसकी मैं अभी बात करने लगा हूँ ये भी टेक्नोलॉजी से रिलेट करती है, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अंदर इन डिग्रीज़ का भी बहुत बड़ा एक स्कोर काउंट किया जाता है। स्पेशली जितनी भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो हमारे अपकमिंग टाइम की ये डिग्रीज़ हैं, अगर कह सकते हैं ये फ्यूचर की डिग्रीज़ हैं, इनको करना चाहिए। और ये डिग्रीज़ बड़ी ज़बरदस्त कंसिडर की जाती हैं, और इन्हीं से रिलेट अगर आप जाएँ, इन्हीं से रिलेटेड अगर आप डिग्रीज़ करें तो ये आपके लिए बड़े अच्छी साबित हो सकती है। अगर आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जॉब करना चाहते हैं तो ये साइबर सिक्योरिटीज़ की डिग्रीज़ हैं। ये साइबर सिक्योरिटीज़ की डिग्री जितनी भी हमारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं, जितनी हमारे इंटरनेट है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, डाटाबेस सिस्टम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट लेवल पर जो जितनी टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो ये साइबर क्राइम के जो लोग हैं, जो ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है साइबर क्राइम्स, तो ये साइबर क्राइम की जिन लोगों ने डिग्रीज़ की होती हैं, साइबर सिक्योरिटी के अंदर डिग्रीज़ की होती हैं, BS ऑनर किया होता है, मास्टर किया होता है, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अंदर इनको बड़ी अच्छी निगाह से देखा जाता है और इन लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर शामिल रखा गया है। स्पेशली जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, IB हो गया, ISI हो गया, स्पेशल ब्रांच हो गया, उसके अलावा पुलिस के अंदर बाकायदा एक टेक्निकल विंग है, FIA के अंदर एक टेक्निकल विंग है, और ये डिग्रीज़ उन लोगों को जिन्होंने BS ऑनर या मास्टर किया होता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत ज़बरदस्त वैल्यू देते हैं और उनको बड़ी अच्छी निगाह से देखते हैं, और उनको 110% उनके चांसेस होते हैं कि वो बहुत जल्दी जॉब गेट कर लेते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अंदर। इसके अलावा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर भी बाकायदा साइबर सिक्योरिटी के एक अलग से विंग्स बना दिए गए हैं। तो ये अपकमिंग डिग्रीज़ हैं, फ्यूचर डिग्रीज़ हैं, ये भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की जॉब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शामिल हैं। व्यूवर्स, अगर हम अपनी पूरी वीडियो को इस बात पर सम अप करें कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जो जॉब्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल जॉब मानी जाती हैं, क्योंकि ये जॉब्स ऐसी होती है जिनके अंदर प्रेस्टीज भी होती है, पावर भी होती है और अथॉरिटी भी होती है, और ये चीज़ हमें ग्रेस भी देती है और हमारी डिग्निटी और हमारे रिस्पेक्ट लेवल में बहुत ज़्यादा इजाफा करती है। तो जो लोग ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए जो गिवन डिग्रीज़ हैं ये बहुत सूटेबल हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर शामिल हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।